आप सबको जय मसीह की। एक बार की बात है, डॉक्टर मसारू इमोतो जो जापान के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने चावलों को दो तरह के बॉक्सेस में रखा और एक को वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स उसके आगे बोला करते थे कि जैसे तुम बहुत सुंदर हो, तुम अच्छे चावल हो, तुम बहुत गुणवंत हो। तो उस चावल के आगे वो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोला करते थे। दूसरा जो चावल का जो उनका कंटेनर था, उसमें वो गंदे वर्ड्स यूज़ करते थे, जैसे जिस तरह से नकारात्मक हम कह सकते हैं कि तुम एक बुरे चावल हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम्हारे अंदर कोई आशा नहीं। वो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 30 दिनों बाद जिनको गुड वाइब्स मिली, अच्छे चावलों को, जिनको वो अच्छे चावल और इस तरह से वो कहते थे रोज आकर 30 दिन तक, वो और भी उनमें ज़्यादा शाइन आ गई। लेकिन जो चावल जो बुरा शब्द रोज सुनते थे, बुरी बातें सुनते थे और मतलब गंदी बातें जिनको बोली जाती थी, वो चावल सड़ गए और उनमें फंगस लग गई। तो वचन यहाँ हमें क्या सिखाता है? वचन सिखाता है, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के इस एक्सपेरिमेंट से हम वचन क्यों सीखते हैं, जिसमें वचन सिखाता है लूका 17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। मैं बात कर रही हूँ आज हर एक मसीही भाई बहन की। जो अविश्वासी हैं, मैं उनकी नहीं, मैं हर एक मसीह भाई बहन की आज बात कर रही हूँ कि हम मसीह की ज्योति में आ गए। जब हम मसीह की ज्योति में आ गए तो आप दूसरों के जीवन में एक ज्योति का कारण है कि आप एक अंधकार का कारण है। आपने उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के निकट लेकर आए हैं या उससे दूर ले गए हैं। आपने उनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के वचन, उनकी बातों को, जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है, आपने वो उनके अंदर डाला है। क्या उन लोगों में जो अविश्वासी हैं, उनमें आपने अपनी नेगेटिव बातें डाली हैं जो मसीह में होते हुए भी आज भी हमारे अंदर रहती हैं? तो आज सोचने का विषय है, क्योंकि यीशु ने साफ कहा है यहाँ पे कि भला होता कि उनके गले में चक्की का पाट डाल के समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर आप जानते हैं तो न्याय धर्मियों से ही शुरू होगा। न्याय पहले धर्मियों का ही होगा, बाद में अविश्वासी लोग आएंगे। और फिलिपियों 2:5 में वचन हमें ये भी सिखाता है कि हम मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाएं। मेरे मसीह भाई बहनों, जब तक आपके जीवन से मसीह नहीं दिखेगा, तब तक आप लोगों के जीवन में उजियाला, शांति और जो मसीह आपके अंदर है वो आप लोगों को नहीं दिखा सकते। उनके जीवन को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या आप सिर्फ अपने उद्धार की चिंता आज करते हैं? क्या यीशु मसीह ने हमें ये शिक्षा दी थी? उन्होंने कहा था कि जाओ, बहुतों को मेरे सुसमाचार को सुनाओ और उन्हें बताओ मेरे बारे में कि मैं जल्द आने वाला हूँ। जब हम खुद ही तैयार नहीं हैं, हमारे अंदर ही मसीह नहीं दिखते, तो कैसे हम किसी को उसका प्रकाश दे पाएंगे? और ज़रूरत है उसके भय को लेने की, ताकि हम में बुद्धि आ जाए और हम अपने जीवन को सुधारें। अगर हमने जाने अनजाने किसी को दुख दे दिया है या हमारे जीवन से ऐसा कोई काम हमने कर दिया है कि वो इंसान हमारे कारण मसीह से दूर हो गया या अविश्वास में वो लड़खड़ा गया, तो आज ज़रूरत है हमें रिपेंट करने की आज ज़रूरत है और प्रभु के सम्मुख आने की ज़रूरत है। उसने अगर वो रोशनी हमारे अंदर दी है, तो वही रोशनी हम लोगों के जीवन में खुदावंत के पास आने में हम उन्हें करें, ना कि खुदावंत से दूर जाने में। प्रभु यीशु आप सबको अपनी बुद्धि और अपना भय और अपना प्रेम आपके अंदर डाले। प्रभु की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।